ज्वालामुखी कहलाती। ऐसी ज्वालामुखी जिससे एक बार लावा निकल गया, लेकिन हाल में रिसेंट में अब वहाँ से लावे का उद्गार नहीं हो रहा है, तो लावे का नहीं उद्गार हुआ, लेकिन इन फ्यूचर किसी समय वहाँ पर लावा का उद्गार हुआ था, लेकिन आज वो एक्टिव अवस्था में नहीं है, आज वो एक्टिव पोजीशन में नहीं है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगली आती है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनोसिटी। इस प्रकार की ज्वालामुखी में यानी किसी समय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उसे लावा का उद्गार हुआ था, लेकिन इन फ्यूचर वहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम कौन सी ज्वालामुखी कहते हैं? इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन इन द्वीपों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जागृत अवस्था में ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। अर्थात जागृत अवस्था में ज्वालामुखी पर्वत पाए जाने का मीन्स यह है, तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी के लावा उद्गार से बनने वाले जो पर्वत हैं, यानी उन ज्वालामुखी से लगातार यानी कंटिन्यू वहाँ लावा का उद्गार हो रहा है, और लावा का उद्गार होने के कारण से समुद्रों में किसका निर्माण हो रहा है? द्वीपों का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के द्वीपों को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के द्वीपों को हम जानते हैं ज्वालामुखी द्वीप। अर्थात वह ज्वालामुखी किस अवस्था में है? वह ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। अर्थात इस प्रकार की ज्वालामुखी को हमने एक्टिव वोल्केनोसिटी कहा है। तो इससे बनने वाले समुद्रों में जो द्वीप हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप के नाम से, अर्थात ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं। जो हमने द्वीप वाला जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने उसका विस्तृत अभी थोड़ी देर पहले ही इसी क्लास में हमने ज्वालामुखी द्वीप के बारे में हम क्या कर रहे थे? हम ज्वालामुखी द्वीप की चर्चा कर रहे थे आप लोगों से कि वह ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। अब इन द्वीपों की जलवायु कैसी है? यदि मैं आपसे जलवायु की बात करूं तो जलवायु यहाँ की कैसी है? इन द्वीपों की जो जलवायु है वह जलवायु कैसी है? उष्ण है, और उष्ण के साथ साथ यानी कैसी है? वेट है, यानी हॉट और वेट है। उष्ण आर्द्र इन द्वीपों पर क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। इन द्वीपों पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? एक तो उष्ण जलवायु पाई जाती है, और उष्ण जलवायु के साथ साथ कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्योंकि इन स्थल खंडों के चारों ओर क्या है? इन स्थल खंडों के चारों ओर यहाँ पर पानी का भाग है, और इन द्वीपों के देखिए यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है? यहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है। तो सूर्य अधिकांश समय, साल के अधिकांश समय यानी 6 माह तक, यानी मैं एक तो मार्च में बनने वाली स्थिति की बात करूं और एक सितंबर में बनने वाली स्थिति की बात करूं, तो सूर्य अपनी पोजीशन को कहाँ बनाए रखता है? अपनी पोजीशन को विषुवत रेखा पर बनाए रखता है। यानी जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण से संघनन की प्रक्रिया, और उससे बादल बनने के बाद में यहाँ पर मैक्सिमम वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा होती है। इस कारण से इस भाग में मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण तो होती है, लेकिन उष्ण जलवायु के साथ साथ क्या होती है? वह जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु भी होती है। अर्थात यहाँ मिट्टी, मैं मिट्टी की बात करूं, यहाँ मिट्टी की बात करूं, मृदा, यदि मैं मृदा की आपसे बात करूं तो यहाँ मिट्टी नहीं दिख रहा होगा आपको साफ, लावा जनित कैसी मृदा? लावा जनित
उपजाऊ मृदा, लावा जनित उपजाऊ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लावा जनित। अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, तो लावे से बनने वाले द्वीप, अर्थात यहाँ पर उसे बनने वाला धरातल सरफेस का भाग, जब वह लावा जनित मिट्टी है तो लावा जनित मिट्टी व्यावसायिक फसलों के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस भाग में, इन द्वीपीय भाग में, यानी ऐसी कौन सी फसलें हैं जिन व्यावसायिक फसलों का यहाँ पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो हम उन फसलों की बात कर रहे हैं जो व्यावसायिक फसलें, जो यहाँ पर इनका मुख्य रूप से क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो हम बात करते हैं फसलों की। हमारे पास में आती हैं फसल। फसल में हम शामिल करते हैं, फसल में हम शामिल करें तो हमारे पास में फसल आ रही हैं कहवा, कहवा, कहवा के साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर आया गन्ना, कहवा, गन्ना, यानी हमारे पास में आया कहवा, गन्ना और नारियल, मसाले और चाय। मसाले वह क्या आया हमारे पास में? वह चाय का क्या होता है? उत्पादन होता है। यहाँ पर कहवा है, कहवा के साथ साथ गन्ना है, यानी ये कॉमर्शियल फसलें हैं, व्यावसायिक, यानी ये व्यावसायिक फसलें हैं। यानी कहवा है, गन्ना है, नारियल है, मसाले है, वह यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन होता है। अब देखिए अगला फैक्ट है, यदि हम अगले फैक्ट की बात करें, एशिया महाद्वीप के इस द्वीपीय खंड में द्वीपों की संख्या कई हजार पाई जाती है। यानी एशिया महाद्वीप के इस द्वीपीय खंड में, एशिया महाद्वीप के इस द्वीपीय खंड में, कौन से भाग में? एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? इस द्वीपीय खंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एशिया महाद्वीप के जो द्वीपीय खंड है, उसमें द्वीपीय खंड की आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या होती है, वो द्वीपों की संख्या कहाँ तक पाई जाती है? कई हजार तक यहाँ पर द्वीपों की संख्या पाई जाती है। अर्थात मैंने अभी एक चापाकार रेखा के रूप में, एक चापाकार रेखा के रूप में मैंने आप लोगों को बताया कि यह चापाकार रेखा पश्चिमी म्यांमार से होती हुई, सुमात्रा से होती हुई कहाँ तक जा रही है? सुमात्रा से होती हुई कहाँ तक जा रही है? यह जावा तक जा रही है, और जावा के आगे कहाँ जा रही है? ये तिमोर सागर तक जा रही है। और तिमोर सागर के यदि मैं आगे की बात करूँ आपसे, तो ये तिमोर सागर के आगे कहाँ? तिमोर सागर के आगे सेल्विज सागर में जा रही है। सेल्विज द्वीप और सेल्विज सागर से ये फिलीपींस द्वीप तक जा रही है। अब मैं उन हजारों द्वीपों की बात करता हूँ कि कौन कौन से देश में वह द्वीप पाए जाते हैं जिनकी संख्या हम सैकड़ों में नहीं, हम हजारों में जिन द्वीपों की बात करते हैं। क्या वो आबादी वाले द्वीप हैं? मैंने यही तो कहा था कि स्थलखंड के ऐसा भूभाग, द्वीप की बात करूं कि स्थलखंड का ऐसा भूभाग
जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है, पानी, या जो पानी से घिरा हुआ जो स्थलखंड का भूभाग होता है उसको हम किसके नाम से संबोधित कर रहे थे, उसको हम द्वीप के नाम से संबोधित कर रहे थे। मुख्य रूप से हम बात करें तो मैं उन कई हजार द्वीपों की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी अकेले फिलीपींस में देखिए केवल फिलीपींस में लगभग 7,000 से 7,100 द्वीप पाए जाते हैं। यानी केवल मैं फिलीपींस द्वीप की बात कर रहा हूं। देखिए इधर मानचित्र में, ये रहा फिलीपींस द्वीप, ये रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा जो मैंने ये रेड लाइन खींच रखी है, ये रही। अकेले फिलीपींस द्वीप में मैं लगभग आपसे बात करूं कितने द्वीप पाए जाते हैं, लगभग 7,000 से 7,100 तक यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। तो इसका मतलब संख्या के आधार पर तो हम इसको कम नहीं कह सकते। यानी केवल फिलीपींस में द्वीपों की संख्या कितनी है, यानी केवल फिलीपींस में द्वीपों की संख्या 7,000 से 7,100 तक पाई जाती है। मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, लगभग संख्या बोल रहा हूँ भाई, मैं आपके सामने अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। अकेले फिलीपींस की बात कर रहा हूँ मैं, कितने द्वीप पाए जाते हैं, अकेले फिलीपींस में पाए जाते हैं यानी 7,000 से 7,100 तक द्वीप पाए जाते हैं। यानी नोट डालिए, वो नोट डाल के यहाँ पर लिखिए आप, केवल 460 द्वीप ही 2 किलोमीटर क्षेत्रफल से बड़े हैं। देखो बाप फैक्ट, यानी द्वीप तो लगभग 7,000 से 7,100 हैं, लेकिन मात्र 460 द्वीप ही ऐसे द्वीप हैं जहां पर क्या, जिनका क्षेत्रफल, किनका, उन द्वीपों के क्षेत्रफल की बात करूं तो उन द्वीपों का क्षेत्रफल वहां पर कितना पाया जाता है, उन द्वीपों का क्षेत्रफल वहां पर 2 किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। बल्कि बाकी के जो द्वीप हैं वह बाकी के द्वीप 2 किलोमीटर से कम क्षेत्रफल को रखते हैं। अर्थात इंडोनेशिया की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, मैं आप लोगों से मुख्य रूप से इंडोनेशिया की बात करूं तो अकेला जो इंडोनेशिया है, यदि मैं आपसे इंडोनेशिया की बात कर लूं तो आपके पास में जो इंडोनेशिया है उस इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप पाए जाते हैं, 13,000। देखो इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या लगभग, इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या लगभग कितने हजार है, 13,000 है। देखिए आप, यदि मैं इंडोनेशिया की बात करूं
तो इंडोनेशिया में, अकेले इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या कितनी है? अकेले इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या 13,000 द्वीप लगभग कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नोट डालिए यहाँ पर, और नोट डाल के देखिए। यहाँ मैं नोट डाल रहा हूँ, लेकिन 6,000 द्वीपों पर ही क्या पाई जाती है? आबादी पाई जाती है। लेकिन 6,000 द्वीपों पर ही, कितने द्वीपों पर? यानी लगभग 13,000 द्वीपों में से मात्र कितने द्वीपों पर? 6,000 द्वीपों पर ही मानव का निवास स्थान है। बल्कि अप्रोक्स 7,000 द्वीप ऐसे हैं जो मानव के रहने के योग्य नहीं हैं, जो मानव के निवास के योग्य नहीं हैं। वहाँ की जलवायु और वहाँ के जो भौतिक प्रदेश हैं वो उनके अनुकूल नहीं हैं। यानी वो रहने के क्या नहीं है? अनुकूल नहीं है। यानी इस द्वीप समूह की मैं बात करूं आपसे, जो ये द्वीप समूह है, मैं इस द्वीप समूह की आपसे बात करूं तो देखो, द्वीप समूह कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं हम। द्वीप समूहों में द्वीप, यदि हम द्वीप समूह में किसकी बात करते हैं? हम द्वीपों की बात करते हैं। देखिए, होक्काइडो है, होक्काइडो है, क्यूशू है, होक्काइडो, क्यूशू, होक्काइडो, क्यूशू, होन्शू, इसके साथ साथ शिकोकू, शिकोकू, शिकोकू। फिर हमारे पास में द्वीप आ रहा है कौन सा? हमारे पास में द्वीप आया ताइवान। फिर हमारे पास में द्वीप आ रहा है लूनोज। फिर द्वीप आ रहा है मिडानाओ। हमारे पास में लूनोज, लूनोज द्वीप आया, मिडानाओ द्वीप आया, इसके अलावा नेग्रोस द्वीप आया, सुलावेसी द्वीप आया, नेग्रोस, सुलावेसी। अभी उधर मानचित्र में ट्रेसिंग करेंगे हम इन सभी द्वीपों की। सुलावेसी, इसी सुलावेसी का दूसरा नाम है सेल्वीज। इसी द्वीप को हम किस नाम से जान रहे हैं? इसी द्वीप को हम सेल्वीज द्वीप के नाम से भी हम क्या कर रहे हैं? इसको हम संबोधित कर रहे हैं। जावा, यानी इसी में जो अपने पास में जावा, जावा के साथ में क्या आया हमारे पास में? सिंगापुर। जावा आ गया, सिंगापुर आ गया, और उसी के साथ साथ हमारे पास में बांग द्वीप, बांग द्वीप, नेग्रोस आई गया, लूनोज आई गया, क्यूशू, पाने, हेनान, हेनान, पाने,
आदि, और भी खूब छोटे छोटे द्वीप हैं। हमने हजारों की संख्या में बात कर रही है, आदि, ठीक है ना। आदि हम मोटे मोटे तौर पर हम जिन द्वीपों की बात कर रहे हैं, हम आपसे ये बात कर रहे हैं। अब हम मानचित्र में आइए आप, अब हम मानचित्र का ट्रेसिंग कर लेते हैं। हमारे पास में जो मानचित्र का ट्रेसिंग आ रहा है, देखिए हमारे पास में, हम नीचे से चल रहे हैं आपके पास में, यह जो हमारे पास में द्वीप आ रहा है, ये आपके पास में जो ट्रेसिंग है, यह द्वीप आ रहा है हमारे पास में कौन सा द्वीप, सुंडा द्वीप। यानी ये जो द्वीप आए हमारे पास में, तो ये कौन से द्वीप हैं, ये हमारे पास में सुंडा द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, ये यहाँ पर जो द्वीप हैं, इन द्वीपों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह द्वीप जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये द्वीप है मेरे पास में सुंडा द्वीप। जो मेरे पास में इस जगह पर ये द्वीप आ रहा है, देखिए आप, इस जगह पर जो मैंने द्वीप वाला भाग, ये वाला मैंने आपको भाग बताया, जो मैंने एक चापाकार रेखा खींची थी, इस वाले में भाग की आपसे बात करूं, तो इस जगह पर जो मेरे पास में द्वीप आ रहा है, उसमें द्वीप की आपसे बात करूं, इस वाले भाग की, यानी मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं, ये वाला भाग है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये द्वीप जो हमारे पास में आ रहा है, यह द्वीप है कौन सा द्वीप, यह जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, यह जावा द्वीप है। आपको दिख रहा होगा, यह जावा द्वीप है। और मैं इस वाले भाग की आपसे बात करूं, यहाँ पर देखिए आप, इस जगह पर मैं लिख रहा हूँ ये द्वीप, मैं इस जगह की आपसे बात कर रहा हूँ। इस जगह के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा सबको, जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, इस जगह जो ये यहाँ पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सिंगापुर। कौन सा द्वीप है, यह है सिंगापुर है। ये जो यहाँ पर मैंने इसको हटाया है, तो ये यहाँ पर है दक्षिणी कौन सा सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। ये जो हमारे पास में सागर है, इस सागर के मैं आपसे बात करूं, ये जो मेरे पास में भाग आया है, मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी चीन सागर है। ये दक्षिणी चीन सागर है। मैं आगे मैं इस द्वीप की आपसे बात करूं, जिस द्वीप में मैंने ट्रेसिंग की है, आप देखिए, जिस द्वीप में मैं आपसे ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये द्वीप, इस द्वीप की मैं आपसे बात करूं, तो यह है मेरे पास में द्वीप आ रहा है। कौन सा द्वीप, इस द्वीप को मैं कहूँगा बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप, बोर्नियो द्वीप है ये। यह है बोर्निया द्वीप है, इसको मैं कहूँगा बोर्निया द्वीप, ठीक है जी। तो जहाँ पर मैंने ये ट्रेसिंग की है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो ये वाला भाग है, ये वाला, मैं इस वाले भाग की आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास में कौन सा भाग है, यह है हमारे पास में भाग है बोर्नियो का भाग। जो इधर हमारे पास में आया है, यह है भाग, जिस भाग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो यह भाग हमारे पास में आया है, यह भाग है हमारे पास में तिमोर सागर। कौन सा है, यह है तिमोर सागर है, यह है हमारे पास में। कौन सा सागर है, तिमोर सागर है। ये भाग तिमोर सागर का, जो पहले ये जो यहाँ पर चापाकार जो एक श्रृंखला जा रही थी, मैं उसी श्रृंखला की आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इसी की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तिमोर सागर, आप तिमोर सागर, अब यहाँ ये आप एक बार, ये तो सिंगापुर है ही,
ये तो सिंगापुर है ही, इस सिंगापुर के नीचे ये आपका सुमात्रा है ही। इस जगह पर देखिए, मैं इसको एक बार ट्रेसिंग कर देता हूँ सुमात्रा को अच्छी तरीके से, देखिए आप। ये यहाँ पर कौन सा द्वीप है? सुमात्रा। सुमात्रा के नीचे जावा। अब आप इसके ऊपर आइए इस जावा के ऊपर ही कौन सा सागर है? जावा द्वीप के ऊपर ही कौन सा सागर है? जावा द्वीप के ऊपर ही जावा सागर है। कौन सा सागर है? जावा सागर है। जावा द्वीप के ऊपर ही कौन सा सागर है? जावा सागर है। इस जावा सागर के ऊपर जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये रहा, ये जो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, यह है मेरे पास में कौन सा द्वीप आ रहा है? यह है मेरे पास में द्वीप आ रहा है बांग द्वीप। कौन सा द्वीप है? यह है मेरे पास में जो आया है, इस द्वीप का मेरे पास में नाम है कौन सा द्वीप? यह द्वीप कौन सा द्वीप कहला रहा है? इस द्वीप को मैं कहूँगा बांग द्वीप। यह है बांग द्वीप है। ये रहा जो जहाँ पर मैंने ट्रेसिंग की है, यानी सुमात्रा के जस्ट ऊपर, सिंगापुर के जस्ट नीचे, जावा सागर के जस्ट ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास में कौन सा द्वीप आया? बोर्नियो द्वीप। अब आप देखिए, मैं इस वाले भाग के आपसे बात करूं, ये वाला जो मेरे पास में भाग आ रहा है, इस वाले भाग की मैं बात करूं, इस वाले की मैं देखो अलग पेन से मैं एक बार मार्क कर रहा हूं, आप इसका अवलोकन कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये आपको इधर से कम दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मानचित्र का कुछ भाग हल्का सा बाहर की ओर है। तो आप, मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप ट्रेसिंग के माध्यम से थोड़ा सा वॉच कर लेना। देखिए, ये जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये कौन सा सागर है? इस सागर की मैं ट्रेसिंग को मैं यहीं पर लेके आ रहा हूँ, यानी इस जगह पर, यानी मैं इसी को, इसी द्वीप का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस जगह पर, इसी जगह पर लिख रहा हूँ मैं। आप देखिए, इसी का नाम मैं इसी जगह पर लिख रहा हूँ, उसी जगह पर जहाँ पर उसका वह है, जहाँ पर उसका वह भाग है, तो उसी भाग में मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके समझ में आए। देखिए आप, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ की मैं इधर ला रहा हूँ, आपको दिखाई दे देगा। यह है सैलबीज द्वीप। कौन सा द्वीप है? सैलबीज। ये वाला द्वीप है सैलबीज। अब मैं इसके थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ। देखिए, ये जो भाग मेरे पास में आ रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये मेरे पास में कौन सा द्वीप है? यह है मेरे पास में जो द्वीप आया, इसको मैं कहूँगा कौन सा द्वीप? इसको मैं कहूँगा नेग्रोस द्वीप। कौन सा द्वीप है? यह है मेरे पास में द्वीप आ रहा है, कौन सा? नेग्रोस द्वीप। मैं उसको नेग्रोस द्वीप के नाम से जानूंगा। कौन सी द्वीप? नेग्रोस। और इसी के थोड़ा सा ऊपर की ओर जो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप देखिए इस ट्रेसिंग को यहाँ पर, यह द्वीप मेरे पास में कौन सा है? यह द्वीप है कौन सा? कौन सा द्वीप है? यह द्वीप है पाने द्वीप। आप इधर आइए, यहाँ मैं इस द्वीप की बात करूँ आपसे, ये वाले भाग की मैं आपसे बात करूं, इसको मैं एरो के द्वारा इधर ला रहा हूं, और आप इसको देखिए, देखिए यह कौन सा द्वीप है? यह है हेनान द्वीप। कौन सा द्वीप आया है हमारे पास में? इस द्वीप का नाम क्या है हमारे पास में? इस द्वीप का नाम है हमारे पास में कौन सा द्वीप? इस द्वीप को हम कहेंगे हेनान द्वीप। यह द्वीप कौन सा द्वीप कहलाया? हेनान द्वीप के नाम से जाना गया। इसी द्वीप के ऊपर थोड़ा सा आप इधर आइए, देखो इधर आइए आप, और यहाँ पर आइए आप। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे, देखो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप इधर देखते चलिए।
जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। यह द्वीप है हमारे पास में कौन सा, इस द्वीप को हम कहेंगे कौन सा द्वीप। मैं इस द्वीप को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस द्वीप को, ये द्वीप जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यह द्वीप है हमारे पास में कौन सा, लूनोज द्वीप है। कौन सा द्वीप है, यह द्वीप है हमारे पास में लूनोज द्वीप। यह द्वीप जो आया है जहां पर मैं मेरे अंगुली के माध्यम से ट्रेसिंग कर रहा हूं, यह द्वीप कौन सा है, लूनोज द्वीप है। और लूनोज द्वीप के ऊपर ये रहा ताइवान, यानी इसके ऊपर है ये द्वीप। यह है जो द्वीप अपने पास में आ रहा है, मैं इस द्वीप की आपसे बात कर रहा हूँ। यह द्वीप कौन सा है हमारे पास में, इस द्वीप का हमारे पास में नाम है कौन सा, ताइवान द्वीप। हम इस द्वीप को कहेंगे कौन सा द्वीप, ताइवान द्वीप, ठीक है। हम इसी के पास में आपको यहाँ पर यह द्वीप तो दिखाई दे रहा होगा। मैं इस द्वीप की आप लोगों से, मैं इस द्वीप की आपसे बात कर रहा हूँ जहाँ पर देखिए मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कि ये बाग हो सकता है कि हल्का सा रेंज के बाहर बन गया, लेकिन आपको मेरी ट्रेसिंग दिखाई दे रही हो गई। देखिए आप, जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, यह जो ट्रेसिंग वाला भाग है, यह जो ट्रेसिंग वाला भाग है, इस द्वीप का नाम है कौन सा द्वीप, इस द्वीप को हम कहेंगे, यह द्वीप हमारा है। मैं इस एरो को यहाँ बढ़ा के और यहाँ तक ले आया हूँ। इस द्वीप का नाम है मिंडानाओ द्वीप है, यानी यह द्वीप कहलाता है मिंडानाओ द्वीप। यह द्वीप है मिंडानाओ द्वीप, इसको हमने मिंडानाओ द्वीप कहा है। आप ऊपर वाले का जरूर ध्यान रखना, ये नेग्रोस द्वीप है, ये नेग्रोस द्वीप है, ये मिंडानाओ द्वीप है। यानी जो मैं यहाँ ट्रेसिंग करके इधर की ओर लाइन लेके आ रहा हूँ, मैं बाहर की ओर की तरफ लाइन लेके आया हूँ। यह जो द्वीप है जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, यह द्वीप कौन सा है, यह द्वीप है हमारे पास में मिंडानाओ। और इन्हीं द्वीपों के ऊपर ताइवान, ताइवान के पूर्व में, लूनोज के पूर्व में, और इधर आपके नेग्रोस के इधर उत्तर में, ठीक है ना, और पाने के इधर ये वाला जो भाग है, इस जगह वाला भाग है जो यहाँ पर मैं ये जो ट्रेसिंग कर रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ पर जो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये ट्रेसिंग आपको दिखाई दे रही होगी। जो मैंने ये ट्रेसिंग की है, इस ट्रेसिंग को मैं एरो बना के और यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण द्वीप, यह कौन सी द्वीप है, यह द्वीप कौन से हैं, यह द्वीप है फिलीपींस द्वीप। कौन से द्वीप हैं, इन द्वीपों को हमने कौन सा द्वीप कहा है, इन द्वीपों को हमने कहा है फिलीपींस द्वीप कहा है। ये द्वीप कौन से द्वीप कहलाए, फिलीपींस। और इस फिलीपींस द्वीप के ऊपर यहाँ पर जो सागर है, मैं जिस सागर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा सागर है, यहाँ पर पीला सागर है, पीत सागर। यहाँ पर कौन सा सागर है, यह है पीला सागर है। इस पीला सागर के पूर्व में जहाँ मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ,
आपको दिख रहा होगा, यह द्वीप जो है, यह द्वीप जो है, यह द्वीप कौन सा है? इस द्वीप को मैंने कहा है कौन सा? क्यूसू द्वीप। कौन सा द्वीप कहा है? इस द्वीप को मैंने कहा है क्यूसू द्वीप। क्यूसू द्वीप। यह द्वीप कहलाता है क्यूसू द्वीप। इस द्वीप को हमने क्यूसू द्वीप कहा है। और इस क्यूसू द्वीप के कि यहाँ पर ये द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये द्वीप को मैं नीचे ला रहा हूँ, इस द्वीप को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, और आप इसको बोलिए यह द्वीप है शिकोकू द्वीप। कौन सा द्वीप है? यह द्वीप है शिकोकू। देखिए यह यहाँ पर है, यह है अंडमान, इस जगह पर है। यह आपका क्या है? अंडमान। ये यहाँ पर आपका क्या है? निकोबार। इधर देखिए, आप इधर आइए, यहाँ पर कौन सा द्वीप है? इस जगह पर, इस जगह। मैं यहाँ वाले द्वीपों की आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ कौन से द्वीप हैं? यहाँ पर हैं लक्षद्वीप, और यहाँ इसके नीचे जिस भाग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस भाग के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह द्वीप कौन से हैं? वह है मालदीव। यानी ये यहाँ पर कौन से द्वीप हैं? इस जगह के मैं आपसे बात करूँ तो ये कौन से हैं? यह है मालदीव। यहाँ पर मालदीव है। मुख्य रूप से बात करें तो आज हमने जिस यानी एशिया महाद्वीप के फिजियोग्राफिक जिस डिविजन्स की बात की, वह डिविजन्स तो हमारे पास में आता है, वह डिविजन्स हमारे पास में आता है कौन सा? वह आता है द्वीप समूह मालाएँ। आज जो एशिया महाद्वीप के जो स्थलाकृतिक प्रदेश थे, उसमें हमारे पास में जो 5वां क्रम का जो प्रदेश है, वह 5वां क्रम का प्रदेश है द्वीप समूह मालाएँ। कौन से मालाएँ? द्वीप समूह मालाएँ। अर्थात हमने जिन आज भागों की बात की आपके सामने, वह विभिन्न प्रकार के एशिया महाद्वीप के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जो द्वीप हैं, उन द्वीपों की हमने आज आपसे बात की है। मुख्य रूप से बात करें कि यह द्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यानी हम निसंदेह एशिया महाद्वीप को जो संरचना की दृष्टि से हम निसंदेह निसंकोच ये कह सकते हैं कि निसंदेह जो हमारा एशिया संरचना एवं उच्चावच अर्थात यानी भू आकृतिक दृष्टि से विविधता रखता है। निसंदेह एशिया महाद्वीप संरचना वह भू आकृतिक दृष्टि से विविधता रखता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के फिजियोलॉजिकल डिविजन्स की जो हमने बात की, उस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एशिया महाद्वीप में, किसमें? एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। उन भू आकृतिक प्रदेशों को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। जो एशिया महाद्वीप में 5 भागों में विभाजित किया, यानी एशिया महाद्वीप में विविध संरचनात्मक स्वरूपों के आधार पर, यानी एशिया महाद्वीप में जो विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं के आधार पर हम एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले जो द्वीप हैं, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय जो पठार था, इसके अलावा हम जिस मैदानी भाग की बात कर रहे थे, नदियों के मैदानी भाग की बात कर रहे थे, उसी के साथ हम मध्यवर्ती उन पर्वत पठारी क्रम की बात कर रहे थे, साइबेरियाई हम उस निचली भूमि की बात कर रहे थे। उन विविधताओं के आधार पर हम एशिया महाद्वीप को
यानी विभिन्न प्रकार की यानी भू आकृतिक डिविजन्स में विभाजित करते हैं। एशिया महाद्वीप के यह भू आकृतिक विभाग एशिया महाद्वीप के सामाजिक यानी एशिया महाद्वीप के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व राजनीतिक स्वरूप को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि प्रचारित भी करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश एशिया महाद्वीप को प्रभावित ही नहीं करते। एशिया महाद्वीप को क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक दशाएं, यहाँ की सामाजिक दशाएं, यहाँ की राजनीतिक दशाएं और राजनीतिक दशाओं के साथ साथ यहाँ की आर्थिक दशाओं का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्रसारित करते हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी के साथ आज हमने एशिया महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेशों के हमने विस्तृत चर्चा की है, अर्थात आप लोगों के द्वारा यह एशिया महाद्वीप के भू आकृतिक प्रदेशों के जो 5 जो हमने पार्ट्स बनाए हैं वह 5 जो भाग हैं वो आपके लिए अति उपयोगी साबित होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। ऑल स्टूडेंट थैंक्स।